बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केडी चाइल्ड हिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आ गया एक नए वीडियो के साथ। आज देखूंगा कि संख्याओं को विस्तृत रूप से कैसे लिखते हैं। संख्याओं को विस्तृत रूप से लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग और संख्याओं को विस्तृत रूप से लिखेंगे। संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखो। तो आइए देखते हैं किस तरह से संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखते हैं। जैसे संख्या दी हुई है 5 3 8 2 1, इसको विस्तृत रूप में लिखना है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4। 5 के आगे 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। कितना लिखेंगे 5, फिर 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो लिखेंगे आगे। उसके बाद में प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आगे 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 3 लिख लेंगे और 3 जीरो लगा लेंगे। आगे जितनी संख्याएं होंगी उतने ही जीरो लगाएंगे। उसके बाद में फिर प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 8, उसके आगे 2 जीरो, तो 8 लिखेंगे बच्चों और 2 जीरो लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद में लिखा है 2, यानी तो 2 और 2 के बाद में 1 जीरो लगाएंगे, क्योंकि एक संख्या है तो 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। 3 8 5 3, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस तरह से विस्तृत रूप में लिखना है इसको। तो मैंने बताया यहाँ पे पहली संख्या देखो, उसके आगे कितनी संख्या है उतने जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या इधर से देखो, ये 3 है। अब आगे 3 जीरो लगा दो क्योंकि 3 संख्या है, फिर प्लस लिख लो, फिर 8 लिखा हुआ है, 8 के लिए 8 ही लिखना पड़ेगा। उसके आगे 2 जीरो और हैं, 2 संख्या है तो 2 जीरो, फिर प्लस लगा लिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों। तो यहाँ पे करने के लिए क्या होता है, 5 है, 5 के आगे एक संख्या है, तो यहाँ पे 5 लिख लो, उसके आगे 1 जीरो लगा लो, फिर प्लस लगा लो, आगे एक संख्या है यानी 3 लिख लो। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखते हैं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल केडी चाइल्ड स्टडी पर, मैं आप लोगों को तो बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूँगा। तो अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन 1 5 0 1 5 8 कर लीजिए इसको, 8 5 4। अब इसको किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। इसी तरह से देखेंगे, यहाँ पे 1 है, आगे 4 संख्याएं हैं, तो 1 लिख लेंगे और 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लिया हमने, 1 के बाद में 4 जीरो। फिर यहाँ पे 5, आगे 3 संख्या इसलिए 3 जीरो लगाएंगे, 5 1 2 3, 3 जीरो। अगला है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 के आगे 2 जीरो है, तो इस पर देखेंगे 8 लिख लो, 8 के बाद 2 जीरो है, 1 2 संख्या है तो 2 जीरो लगेंगे, 2। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, और वीडियो को स्लो करके देख लीजिए अगर नहीं समझ पा रहे हो
मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाओगे। और देखिए यहाँ पे अगला है, अगला स्टेप है जो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया 8। 8 के आगे 2 संख्याएं थी तो 2 जीरो लिख लिया। अब यहाँ पे 5 कितना है 5। 5 के आगे 1 संख्या है तो 1 जीरो लगेगा। फिर प्लस लगाएंगे 4, ऐसे ही लिख लो 4 का 4 ही रहेगा। कुछ इस तरह से संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, ढेर सारे क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे ये संख्या ले ली, इसमें इस तरह से हमने संख्याओं को विस्तृत रूप में खुली संरचना में बना दिया है। विस्तृत रूप इसका इसी प्रकार लिखा जाता है। अगला देखते हैं 6 3 5 4 2। इसको देखेंगे बच्चों किस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, आगे संख्याएं 1 2 3 4 है। तो 6 लिखने के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा। विस्तृत रूप इस प्रकार से लिखते हैं। आगे 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे 1 2 3 तो 3 जीरो लगा लीजिए। आगे 5 है तो 5 के आगे 2 जीरो। फिर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिख लिया मैंने, उसके आगे 1 जीरो क्योंकि एक संख्या है यहाँ पे, और उसके आगे एक संख्या के आगे कुछ नहीं है तो वो संख्या ऐसे ही लिखी जाएगी। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल KD चाइल्ड स्टडी पर। मैं आप लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित इत्यादि भाषाओं का ज्ञान कराता रहूँगा। धन्यवाद।